दोस्तों, एक पत्नी जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष रहती है, उस पत्नी पर, उस महिला पर धारा 103, धारा 1031, धारा 1032 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। भला एक पत्नी पर इतनी संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा क्यों दर्ज होता है? आज जो सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो कर्नाटक के बेंगलुरु की है, जहां एक महिला, जिस पर ये आरोप है कि उसने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। उस महिला का पति, जिसका नाम ओम प्रकाश रहता है, ओम प्रकाश पूर्व डीजीपी रहते हैं। अब ऐसे में भला एक पत्नी अपने पति की उम्र के इस पड़ाव में हत्या क्यों ही कर देगी? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पड़ोसी ओम प्रकाश के बेटे को फोन करते हैं। बेटा रोते बिलखते हुए आनन फानन में अपने घर पहुंचता है। पड़ोसी ने फोन पर ओम प्रकाश के बेटे को यह सूचना दे दी थी, उसके पिता का शव सीढ़ियों पर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही बेटे को यह सूचना मिलती है, बेटा आनन फानन में घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता का शव सचमुच सीढ़ियों पर रखा हुआ है। बेटा घबरा जाता है, दहाड़े मारकर रोने लगता है। आखिर वो पिता जिसने उसे चलना सिखाया, और आज जब वो अपने पिता का सहारा बनता, अपने पिता के लिए कुछ करता, तो उम्र के इस पड़ाव में उसके पिता की निर्मम हत्या हो जाती है। वो अपने घर की ओर कभी टकटकी लगाए देखता तो कभी अपने पिता की ओर टकटकी लगाए देखता। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते कि आखिर तुम्हें किस पर शक है? तो बेटा अपनी माँ की ओर इशारा करता। पुलिस वाले, जिन्हें यकीन नहीं होता है भला एक पत्नी अपने पति की हत्या क्यों कर सकती है। पुलिस वाले ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी से पूछताछ करते हैं। पल्लवी कबूल कर लेती है कि हाँ, उसने ही राक्षस को मार डाला। पुलिस को पल्लवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो बार बार पल्लवी से सवाल पूछ रही होती है। पुलिस वाले पल्लवी से पूछते हैं, क्या आपने ही 102 पर फोन किया था? पल्लवी कहती कि हाँ, मैंने ही थाने पर फोन करके ये सूचित किया था कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मेरा पति जो कि राक्षस था, इसलिए मैंने उसका वध कर दिया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो पल्लवी को अरेस्ट कर लेते हैं। उनकी बेटी प्रिया को भी अरेस्ट करते हैं, क्योंकि पूर्व डीजीपी के शव के पास 2 चाकू बरामद होते हैं। पुलिस मामले की छानबीन को आगे बढ़ाती है और अब थाने में माँ और बेटी से पूछताछ होती है। लेकिन माँ और बेटी पुलिस वालों के सवालों का जवाब घुमा फिरा करके दे रही थी और पूरा आरोप वो पूर्व डीजीपी पर लगा देती है कि जो उनका पति है उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। वो उससे बहुत परेशान रहती है। अभी भी वो उनको और उनकी बेटी को मार सकता था, इसलिए वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में अपने पति की हत्या कर दी। जब पुलिस इस मामले को अपने अस्तर से खंगालती है, घर में लगा सीसीटीवी कैमरा उसे खंगाला जाता है, तो जो वीडियो सामने निकल करके आता है, पुलिस भी सकते में पड़ जाती है। सुबह का समय होता है, घर में माहौल खुशगवार रहता है। पूर्व डीजीपी जो नाश्ते की तैयारी में होते हैं, वो नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे रहते हैं। उनकी पत्नी पल्लवी सभी पत्नियों की तरह अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ते में 2 प्रकार की मछली पूर्व डीजीपी के सामने परोसी जाती है। पूर्व डीजीपी बड़े ही चाव से 2 प्रकार की इन मछलियों का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ समय बाद, कुछ ही क्षण में
उनका जीवन समाप्त होने वाला, उनकी जीवन की लीला का अंत होने वाला है। और उस पत्नी के द्वारा, उस बेटी के द्वारा, जिसके साथ वो लगभग 35 सालों से रह रहे थे हंसी खुशी। पूर्व डीजीपी जो इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं, उस अनहोनी से अनजान रहते हैं जो कि उनके साथ घटित होने वाली थी। पूर्व डीजीपी मछलियों का स्वाद ले रहे होते हैं। उनकी पत्नी पल्लवी सामने वाली कुर्सी पर बैठी रहती है, लेकिन ना जाने अचानक पल्लवी को ऐसा क्या हो जाता है। पल्लवी लाल मिर्ची उठाती है और अपने पति पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की आंखों में छोंक देती है। जैसे ही ओम प्रकाश की आंखों में मिर्ची पड़ती है, ओम प्रकाश तिलमिला जाते हैं। वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं कि पल्लवी, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, तुमने मिर्ची क्यों डाल दी, मुझे पानी दो, बहुत जलन हो रही है। लेकिन बेरहम पत्नी अपने पति को पानी देने के बजाय, उनकी आंख धुलवाने के बजाय, वो लगातार उन पर चाकुओं से कभी गले पर तो कभी पीठ पर 12 वार करती है। ताबड़तोड़ वार के कारण पूर्व डीजीपी वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन पत्नी को, पल्लवी को, इसके बावजूद चैन नहीं मिलता है। वो अपने पति को लगातार टकटकी लगाए देखे जा रही थी, जब तक कि उनके पति ओम प्रकाश में, उनके शरीर में हरकतें होना बंद ना हो गई हों। जब पूर्व डीजीपी की धर्म पत्नी पल्लवी को ये लगता है कि अब उसके पति ओम प्रकाश इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और वहाँ से खिड़कियों में से खड़े होकर अपने पति को आधे घंटे तक देखती रहती है। इसके बाद वो सूचना देती है पुलिस को, थाने पर। जैसे ही थाने पर फोन जाता है, थाने वाले अपना पूरा बल थल लेकर के पूर्व डीजीपी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि मामला एक डीजीपी का रहता है। पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि एक डीजीपी जिसने कई सालों तक सेवा की, वो डीजीपी के पद पर कार्यरत रहे। उनकी अंतिम यात्रा, उनका अंतिम समय इस तरीके से, इतनी निर्ममता से निकलेगा। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले पत्नी से पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ में पता चलता है कि वो एक राक्षस था, इसलिए पत्नी ने उसका वध कर दिया। अब पुलिस अपने एंगल से जांच शुरू करती है। शव के पास 2 चाकू रहते हैं। पुलिस वाले बेटी से पूछताछ करते हैं, लेकिन बेटी खामोश रहती है। सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं। उसे खंगालने के बाद पुलिस वाले ओम प्रकाश की बेटी प्रिया, उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अपनी मां के साथ अपने पिता की हत्या करने में बराबर की साझेदार रहती है। जैसे ही उसके पापा की आंखों में लाल मिर्ची जाती है, बेटी प्रिया, पत्नी पल्लवी उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देती हैं। पूर्व डीजीपी, जिन्हें आंखों से कुछ दिख नहीं रहा होता है, उनकी आंखों में लाल मिर्ची रहती है। जलन इतनी ज़्यादा होती है कि पूर्व डीजीपी दर्द से बिलख रहे होते, वो पानी मांग रहे होते। लेकिन उनकी ही अपनी सगी बेटी प्रिया, पत्नी पल्लवी इतनी निर्दयी हो जाएंगी और इस तरीके से प्लान करके कोई बेटी अपने पिता को, एक पत्नी अपने ही पति को मौत के घाट उतार देगी। शायद एक पति ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। अब पुलिस जब पूरी गुत्थी सुलझाती है, तो ये सामने आता है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी, जिन्हें सिजोफ्रेनिया नामक एक गंभीर बीमारी होती है। इस बीमारी में व्यक्ति को वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि वास्तव में होती नहीं। वो सब कुछ सुनाई पड़ता है जो कि वास्तव में होता नहीं है। सिजोफ्रेनिया होने के कारण पल्लवी, जिन्हें ऐसा लगने लगा था
कि उनके पति पूर्व डीजीपी किसी भी समय उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को मौत के घाट उतार देंगे। इसी डर के कारण, इसी बीमारी के कारण पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगता है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश अपनी पत्नी का महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं ताकि उनकी पत्नी का सिजोफ्रेनिया सही हो जाए और पति और पत्नी में जो गलत फहमी है वो ठीक हो जाए। लेकिन शायद भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। पूर्व डीजीपी अपनी पत्नी पल्लवी का इलाज करवाते करवाते वो अपनी पत्नी का शिकार हो गए। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें उस महिला को, उस पुरुष को ये लगने लगता है कि आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उसके दुश्मन हैं। पल्लवी को ऐसा लगता था कि जो उसके पति हैं ओम प्रकाश, वो हाथ में बंदूक लिए घूमते फिरते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते रहते हैं। पल्लवी बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती हैं कि कहीं उनके पति उनकी बेटी को और उन्हें गोली ना मार दे। इसी डर के कारण वो थाने भी जाती हैं, FIR लिखवाती हैं। लेकिन चूंकि मामला पूर्व डीजीपी का रहता है इसलिए उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। पुलिस वाले समझा बुझा करके उन्हें घर वापस भेज देते हैं। अप्रैल का महीना रहता है। इसी अप्रैल का अंत होते होते पूर्व डीजीपी का ही अंत हो जाता है। अगर एक तरीके से पुलिस की इस थ्योरी को, पत्नी की इस बीमारी सिजोफ्रेनिया को मान भी लिया जाए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी को ये गंभीर बीमारी रहती है। अपनी बीमारी के कारण उन्होंने अपने पति के साथ ऐसा किया, लेकिन उनकी बेटी यानी कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की बेटी प्रिया, उसे तो सिजोफ्रेनिया नहीं रहता है, तो फिर वो अपनी माँ के साथ अपने पिता की हत्या में सम्मिलित क्यों होती है? या ये हो सकता है कि घर के अंदर चार दीवारी में कुछ और ही नई कहानी पनप रही हो, वरना एक बेटी जिसे कोई सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी नहीं रहती है, भला वो अपनी माँ का साथ क्यों देगी अपने पिता के साथ ऐसी निर्ममता करने में? घर की चार दीवारी में राज छुपा हुआ है और वो राज हम आपको बताएंगे कि आखिर पत्नी को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी थी, बेटी को नहीं। तो ऐसे में बेटी ने क्यों साथ दिया होगा? बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे और आपके सामने वो सच्चाई सामने लेकर के आएंगे जो कि अभी पर्दों के पीछे तह पर तह जमाए हुए आपके सामने नहीं आ रही है। पूर्व डीजीपी की बेटी प्रिया, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है क्योंकि पिता उसके पापा पूर्व डीजीपी रहते हैं। अब ऐसे में घर के अंदर ऐसा क्या माहौल बन रहा था, ऐसा क्या घर के अंदर ही भिन रहा था, चल रहा था, जिससे कि एक पिता, एक पति को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। कहानी कुछ और है, मामला कुछ और है। मीडिया के द्वारा तो यही बात सामने आ रही है, लेकिन अगर इसकी सच्चाई खंगाली जाए और वास्तविकता तक पहुंचा जाए तो हो सकता है कि घर की चार दीवारी के बीच बेटी के साथ कुछ ऐसा होता रहा, कुछ गलत होता रहा उसके पापा के द्वारा, जो कि पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती रही हो। और जब एक माँ को लगता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ये मन बना लेती है, ठान लेती है कि वो उस व्यक्ति को ही रास्ते से हटा देगी जो कोई उसकी बेटी के साथ गलत कर रहा है। हो सकता है कि पूर्व डीजीपी चार दीवारी के बीच अपनी बेटी प्रिया के साथ इंटीमेट होते रहे हों और माँ पल्लवी ये बर्दाश्त न कर पाई हूँ, इसलिए वो
अपनी बेटी के साथ मिल करके अपने पति को ही रास्ते से हटा देती हैं, क्योंकि बेटी जिसे कोई सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी नहीं रहती है, बीमारी तो माँ को रहती है। फिर ऐसे में बेटी क्यों अपनी माँ का साथ देगी? और जिस उम्र में उसे पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में वो जेल की हवा खाएगी संगीन धाराओं के अंतर्गत। कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, जो पहलू मैंने आपके सामने रखा। बाकी आपका कहानी के इस दूसरे पहलू पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और प्रकार की सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार ध्यान रखिएगा।